हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 की ईवीएस वर्कबुक चैप्टर 24 होम एंड एब्रॉड। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। समरी ऑफ द लेसन, पहले समरी देख लेते हैं लेसन का। मालूस चित्तपन, अंकल इज कमिंग फ्रॉम अबू धाबी आफ्टर 5 years with his wife and children शांता एंड शशि। तो मालू के चित्तपन यानी कि मालू के अंकल वे लोग अबू धाबी से 5 साल बाद आ रहे थे, तो अपने वाइफ और अपने बच्चे शांता और शशि के साथ। दे वेयर नॉट टायर्ड बिकॉज दे हैड कम ऑन ए प्लेन एंड द जर्नी टुक देम ओनली 2 hours। तो वे लोग थके नहीं थे क्योंकि वे लोग प्लेन से आ रहे थे और जो जर्नी था वो सिर्फ 2 घंटे का ही था, इसलिए। Santa told Malu about the interesting things that she saw from the plane। उसके बाद जो है सांता वो मालू को बताता है इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में जो उसने प्लेन से देखा। ठीक है, इसके बाद देखिए, सी सॉ क्लाउड्स एंड एरियाज कवर्ड विथ डिफरेंट कलर्स ऑफ सैंड। तो उसने देखा क्लाउड्स और एरिया थे जो कि कवर्ड थे डिफरेंट कलर्स ऑफ सैंड से, यानी कि कलरफुल सैंड से कवर्ड थे। तो वो सारी चीज़ों को जो देखा तो उसने बताया। सांता एंड शशि वेयर सरप्राइज टू सी द ग्रीनरी इन केरला। उसके बाद सांता और शशि वे दोनों सरप्राइज्ड हो जाते हैं केरला में ग्रीनरी को देख के। दे हैड ब्राउट गिफ्ट्स फॉर एवरीवन। तो वे लोग सभी के लिए गिफ्ट लाते हैं। दे गेव डेट्स टू एवरीवन। तो वे लोग डेट्स देते हैं सभी को। दे सोड सम नोट्स एंड क्वाइंस टू देम ऑन विच अरबिक लैंग्वेज वॉज रिटन। तो वे लोग उसे कुछ नोट्स और कुछ क्वाइंस भी दिखाते हैं, तो जिसमें कि अरबिक लैंग्वेज में लिखा होता है। In the evening, they all saw the photographs of Abu Dhabi, which had tall buildings with big glass windows। तो उसके बाद वे लोग इवनिंग में जब बैठते हैं तो वे लोग जो है फ़ोटोग्राफ्स देखते हैं जिसमें कि अबू धाबी में जो बिल्डिंग्स होते हैं, जो टॉल टॉल बिल्डिंग्स होते हैं एंड बिग ग्लास विंडोज़ होते हैं, वो सारे चीज़ देखते हैं फ़ोटोग्राफ्स में। People in Abu Dhabi wear loose cotton cloths as the weather is very hot there। तो वहाँ पे जब वेदर बहुत ज़्यादा हॉट होता है तो लोग जो है अबू धाबी में वो लूज़ कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं। ठीक है, तो ये था आपका समरी जो कंप्लीट हो चुका है। अब है क्वेश्चन आंसर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वाई वॉज देयर ए लॉट ऑफ एक्टिविटी एट मालूज हाउस। तो मालू के घर में बहुत सारे एक्टिविटीज़ क्यों हो रहे थे। बिकॉज चित्तपन एंड हिज फैमिली वेयर कमिंग होम आफ्टर 5 years। क्योंकि चित्तपन और उनके जो फैमिली थे वे लोग 5 सालों के बाद अपने घर आ रहे थे, इसीलिए। वाई वॉज सांता नॉट टायर्ड। तो सांता क्यों नहीं थका था। बिकॉज सांताज फ्लाइट टुक ओनली 2 hours टू कम फ्रॉम अबू धाबी टू इंडिया। क्योंकि जो शांता का फ़्लाइट था वो सिर्फ 2 घंटे ही लेता था अबू धाबी से इंडिया आने में। ठीक है, इसीलिए वो नहीं थका था। वॉट इंटरेस्टिंग थिंग्स डिड सांता सी फ्रॉम द प्लेन। तो क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें देखता है सांता प्लेन से। तो सांता सी सैंडी एरियाज माउंटेन्स मेड अप ऑफ सैंड्स एंड क्लाउड्स। तो सांता जो है सैंडी एरियाज़ देखता है और माउंटेन्स देखता है जो कि सैंड से बने हुए थे, और क्लाउड्स भी देखता है, ये सारी चीज़ देखता है। वाई वेयर सांता एंड शशि सरप्राइज्ड। तो सांता और शशि क्यों सरप्राइज्ड हो जाते हैं। तो सांता एंड शशि वेयर सरप्राइज्ड टू सी सो मैनी फ्रूट ट्रीज। तो वे दोनों सांता और शशि सरप्राइज्ड हो जाते हैं बहुत सारे फ्रूट ट्रीज को देख के। वॉट प्लेसेस डिड मालू सी ऑन द ग्लोब। तो मालू वो ग्लोब पे कौन सा प्लेस देखती है। तो मालू सी चेन्नई एंड कोची, चेन्नई और कोची देखती है। वाई डू पीपल कवर देयर हेड्स इन अबू धाबी। तो अबू धाबी में लोग अपने हेड्स क्यों कवर करके रखते हैं। तो बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग सन।
टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग सन। तो क्योंकि वहाँ पे स्ट्रॉन्ग सन होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, इसीलिए लोग जो है ना स्ट्रॉन्ग सन से प्रोटेक्शन के लिए अपने आप को कवर करके रखते हैं, हेड कवर करके। राइट इन डिटेल अबाउट अबू धाबीज़। अब यहाँ पे आपको डिटेल में लिखना है अबू धाबीज़ के बारे में, ठीक है। तो अबू धाबी के बारे में देखिए, क्लाइमेट एंड वेदर। वहाँ का क्लाइमेट एंड वेदर कैसा है? द क्लाइमेट इज़ वेरी हॉट एंड वेदर इज़ सनी। वहाँ का जो क्लाइमेट है वो हॉट है और वेदर सनी है। लैंड फॉर्म्स कैसा है वहाँ का? देयर इज़ सैंड एवरीवेयर। तो वहाँ पे हर जगह सिर्फ सैंड ही सैंड है। इसके बाद है करेंसी। द करेंसी इज़ कॉल्ड धीरम। जो वहाँ का करेंसी है वो धीरम कहलाता है। इट हैड सम राइटिंग इन अरेबिक लैंग्वेज। तो उसमें कुछ राइटिंग्स लिखे होते हैं अरेबिक लैंग्वेज में। अब लैंग्वेज कैसा है वहाँ का? अरेबिक है। क्लॉथ्स कैसे पहने जाते हैं? तो पीपल वेयर लूज कॉटन क्लॉथ्स एंड कीप देमसेल्फ फुल्ली कवर्ड। तो वे लोग लूज कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं और अपने आप को वो फुल्ली कवर्ड रखते हैं। और देखिए बिल्डिंग्स कैसे होते हैं? द बिल्डिंग्स वेर वेरी टॉल विथ मैनी स्टोरेज एंड बिग ग्लास विंडोज़। तो वहाँ के जो बिल्डिंग्स होते हैं वो काफ़ी टॉल होते हैं और बहुत सारे स्टोरेज होते हैं और बिग ग्लास विंडो होते हैं उसमें। ट्रीज़ एंड प्लांट्स कैसे होते हैं? ओनली डेट पाल्म्स। वहाँ ओनली डेट पाल्म्स होते हैं, डेट के ट्री होते हैं। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स। चित्तपन went to Abu Dhabi as he got a job there. Traveling by plane is very fast. Mountains made of sand are called sand dunes. Malus Kunjamma used to dream of the thick greenery and cool water around her Kerala home. Water is very precious in desert areas. There is a lot of oil under the sandy soil. Santa and Sasi were surprised to see the greenery and many trees and fruits of coconuts and banana. Chittapan gave Malu a globe. ठीक है, तो इस तरह से आपको ये बना लेना है, fill in the blanks. उसके बाद है make a smile if the statement is true and sad if the statement is false. तो देखिए आपको अगर स्टेटमेंट अगर सही है, ट्रू है, तो आपको इस तरह का स्माइली फेस बनाना है और अगर फॉल्स है तो आपको ये वाला जो है सैड फेस बनाना है। चित्तपन इज़ मालूस कज़न। तो चित्तपन वो मालू का कज़न था, तो क्या हो जाएगा? ये आपका जो है फॉल्स हो जाएगा। तो इसमें हम इस तरह का फेस बनाएंगे। मालूस कुंजम्मा इज सांता एंड ससीज मदर। तो इस तरह का बनाएंगे, ठीक है। मालूस कुंजम्मा इज सांता एंड ससीज मदर। मालू की जो कुंजम्मा थी वो सांता और ससी की मदर थी, तो ये सही है। तो इस तरह का फेस स्माइली फेस बनेगा। अबू धाबी इज़ इन इंडिया। तो अबू धाबी क्या इंडिया में है? तो ये जो है फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद है सांता टोल्ड मालू दैट देयर प्लेन वॉज फ्लाइंग हाई अबव द क्लाउड्स। तो ये क्या हो जाएगा? इसमें आपका जो है ट्रू हो जाएगा। अबू धाबी इज़ लोकेटेड इन ए डेजर्ट एरिया। तो ये ट्रू हो जाएगा। इफ़ ऑलमोस्ट रेन्स एवरी डे इन अबू धाबी। तो ये रॉन्ग होगा। क्या अबू धाबी में ऑलमोस्ट एवरी डे रेन होता है, बारिश होता है? तो नहीं होता है, ये फॉल्स होगा। तो ये जो है सैड फेस बनाएंगे। डेट्स आर द मोस्ट कॉमन फ्रूट्स ऑफ डेजर्ट्स। तो ये जो है राइट है, तो इसमें इस तरह का फेस बनेगा। देयर इज़ ए लॉट ऑफ ऑयल अंडर द सैंडी सॉइल ऑफ अबू धाबी। तो ये भी राइट है, ये स्माइली फेस। बिल्डिंग्स इन अबू धाबी आर एयर कंडीशनड। तो ये भी राइट है, ठीक है। ये इसमें जो स्माइली फेस होगा। पीपल वेयर ओनली वूलन क्लॉथ्स इन अबू धाबी। तो ये रॉन्ग होगा, कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं अबू धाबी में, ठीक है। तो इस तरह से बना लेंगे। इसके बाद है एक्टिविटी पेज। सर्कल द पिक्चर्स विच आर शोइंग इंडियन करेंसी। तो यहाँ पे आपको सर्कल करना है उस नोट्स को जो कि इंडियन करेंसी शो कर रहा है।
तो देखिए कौन कौन सा नोट हो जाएगा इंडिया का। ये देखिए, ये 5 पैसे, ठीक है, ये बहुत दिनों पहले चलता था, ये 5 पैसे। उसके बाद देखिए 5 रुपीज़, इसमें भी आपको सर्कल करना है। 1 रुपीज़ का नोट है ये, 1 रुपीज़ कॉइन है, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर यहाँ पे 5 रुपी नोट, इसमें करेंगे सर्कल। फिर है यहाँ 50 रुपी नोट, इसमें भी आपको सर्कल बना देना है। 20 रुपी नोट है, इसमें भी सर्कल करेंगे। उसके बाद है आपका यहाँ पे 1000, ठीक है, नोट है, इसमें भी हम लगा देंगे, सर्कल कर देंगे, ठीक है। इस तरह से बना लेंगे। इन द फिजिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड, color desert areas with yellow color, mountains with brown color, plains with green color and water bodies with blue color। अब इसमें देखिए आपको एक्टिविटी करना है, आपको एक वर्ल्ड का फिज़िकल मैप लेना है, ठीक है। ये आपको कोई भी स्टेशनरी शॉप में मिल जाएगा, ठीक है। तो फिज़िकल मैप लेना है वर्ल्ड का। उसमें आपको डेजर्ट एरिया जो भी है उसे आपको कलर करना है विथ येलो कलर। जो भी डेजर्ट एरिया है उसमें येलो कलर करना है। माउंटेन्स विथ ब्राउन कलर, जो भी माउंटेन्स है उसमें आपको ब्राउन कलर करना है। प्लेन्स विथ ग्रीन कलर, और जो प्लेन एरिया है उसमें आपको ग्रीन कलर करना है। एंड वाटर बॉडीज़ विथ ब्लू कलर, जो वाटर बॉडीज़ है, जो भी वाटर है उसमें आपको ब्लू कलर करना है। जो भी आपके जो है जैसे कि सी है, ठीक है, रिवर है, ये सब जो भी आएगा उसमें ब्लू कलर करना है। तो ये आपको खुद करना है। तो ये सारे काम आप कर लीजिएगा। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, वर्कबुक बन चुका है। तो आपको कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो आपको मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि NCERT से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। और आपको जहाँ कहीं भी समझने में परेशानी हो रही हो तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।